स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वाइस चांसलर प्रोफेसर के सिंह जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में आपने कार्यभार कब संभाला और आगे आपकी क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 26 सितंबर 2022 को कार्यभार संभाला था और इसके पहले मैं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में नई दिल्ली में सदस्य के रूप में काम करता था। इस विश्वविद्यालय में 3 हमारी प्राथमिकताएं हैं: शिक्षा, शोध और प्रसार। शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो और उसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। हमने 26 स्मार्ट क्लासरूम यहाँ बनवाए हैं, जिसमें कि वीडियो डाउनलोड करके कोई शिक्षक नई नई चीज़ों के बारे में छात्रों छात्राओं को जानकारी दे सकता है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ करके या रट करके कहें, वो जाते हैं और वही चीज़ एग्ज़ाम में लिख लेते हैं, उस तरह की शिक्षा न दे करके बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर हो और प्रायोगिक कक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेज और उसके बारे में ज़्यादा सीखें और रोज़गार के लिए जो भी शिक्षा की आवश्यकता है उस तरह की शिक्षा हम उनको दें। और शोध के क्षेत्र में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं शोध के क्षेत्र में, उस पर हम लोग नई नई परियोजनाएं जो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट जो बाहर के संस्थान हैं उनको हम जमा करवा रहे हैं। अपने शिक्षकों से कह रहे हैं कि वो नए नए प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करें और उसको लाएं और उस पर कार्य करें। इसके लिए हमने जो भी हमारे आसपास संस्थान हैं, अग्रणी शोध संस्थान, उनके साथ हम MOU भी कर रहे हैं, जिससे हमारे शिक्षक उनके साथ मिल कर के शोध कार्य करें और शोध के गुणवत्ता में भी सुधार हो। और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD स्टूडेंट हैं, वहाँ जा कर के अपना रिसर्च वर्क करें और अच्छा कार्य करें रिसर्च के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ये हमारी प्राथमिकताएँ शोध के क्षेत्र में हैं। और प्रसार के बारे में फिर अभी हम बात करेंगे, उसके बारे में आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। जी सर, विश्वविद्यालय ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहा है, क्या कुछ आपने तब्दीलियां देखी हैं? कृषि के क्षेत्र में जो शोध कार्य हम कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे मोटे अनाज, नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती की बात आजकल काफ़ी हो रही है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। फार्म मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम तो फसल उगा लेते हैं लेकिन उसका प्रसंस्करण कैसे करें, तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और नई नई जो भी तकनीकियाँ आ रही हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको हमारे केंद्रीय कृषि KVK जो हैं हमारे, उनके माध्यम से हम लोग उनको किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो KVK हैं, करीब हमारे 20 KVK हैं 18 ज़िलों में। वो KVK के हर KVK में करीब 7 हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका एक्सपर्टीज है और वो लोग जा कर के किसानों में जागरूकता लाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं
संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं उनके फील्ड में जा कर के। इससे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में अवगत कराते हैं, जिससे कि उनके कृषि में खर्चा कम आए और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर, अगर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की, तो वो कौन सी योजनाएं हैं ख़ास तौर पर जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, किसान उसके साथ जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी देखें तो हम निवारण कहीं ना कहीं हो रहा है, वो कौन सी योजनाएं हैं, आप हमें बताएं। एक योजना है फसल अवशेष प्रबंधन। इस पर काफ़ी कार्य चल रहा है, और जैसा आप सुने होंगे कि जो पराली है उसको किसान लोग जला देते हैं और उससे प्रदूषण फैल जाता है और आसपास के जो प्रदेश हैं दिल्ली तक ये जाता है, और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो उसका फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें, उसको जलाने के बजाय हम उनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उनको हम ज़्यादा निकालें, जिससे उसे हम लाभ ले सकें जलाने के बजाय। एक तो इस पर कार्य चल रहा है, प्राकृतिक खेती पर काम चल ही रहा है। इस पर काफ़ी हम लोग प्राकृतिक खेती कैसे करें, उसकी पद्धतियाँ क्या हैं, वो हम लोग किसानों को जागरूक उसके बारे में कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी जो कि अभी कुछ साल पहले तक नहीं थी, उससे हम कैसे छिड़काव करें, उससे कैसे क्रॉप डैमेज, जो हमारा फसल नष्ट हो जाती है सूखा से, बाढ़ से किसी कारण, तो उसको हम कैसे इसका अनुमान लगा पाएँ। ये सब है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे कई हैं, अभी हमारे 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। पॉली हाउस में हम कैसे ऑफ सीजन वेजिटेबल का प्रोडक्शन करें, कैसे फ्लावर का प्रोडक्शन करें, इस सब पर हमारा कार्य चल रहा है। और नर्सरी, हम कैसे नर्सरी वेजिटेबल का पॉली हाउस में उगा करके और उसको हम किसानों तक दे पाएँ, इस पर हमारा कार्य चल रहा है इन क्षेत्रों में। जी सर, अगर हम देखते हैं जिस तरह से विश्वविद्यालय के साथ कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, आपके अधीन कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं और किस तरीके से इन कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को सहायता मुहैया कराई जा रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है? जैसे हमने अभी बताया कि हमारे 18 जनपद इस विश्वविद्यालय के साथ हैं, और 18 जनपद में हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में 7 वैज्ञानिक होते हैं और एक हेड होता है उनका, और वो अलग अलग विषयों में एक्सपर्ट होते हैं, और वो किसानों तक जा कर के और नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं, प्रदर्शनी देते हैं नई टेक्नोलॉजी का। उनके फार्म पर भी टेक्नोलॉजी पार्क होता है, जिसे नई टेक्नोलॉजी का वहाँ पर प्रदर्शन करके किसानों को दिखाते हैं और बताते हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। जिस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपने बताया, लेकिन हम देखते हैं कि जैविक खेती की ओर लगातार सरकार का भी ध्यान केंद्रित है। किसानों को किस तरह से विश्वविद्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जैविक खेती जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है उनकी फसलों के लिए और आने वाले वक्त के लिए भी। आप क्या कुछ जानकारी किसानों को इस समय मुहैया करा रही हैं? अभी तक क्या होता रहा, किसान रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी। तो इससे क्या हो रहा था कि उसका अवशेष हमारे अनाज में होता था, और उस जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता था, और कई बार हम एक्सपोर्ट भी उसको नहीं कर पाते थे जी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, जिसमें रासायनिक पद्धति एक तरफ लेते हैं, जैविक पद्धति लेते हैं और प्राकृतिक खेती, तीनों को एक साथ डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, किसानों को दिखाते हैं कि तीनों में तुलनात्मक लाभ क्या है, और इस तरह से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सर, हम बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की, तो देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हद तक बढ़ी ही भी है। सरकार हो या विश्वविद्यालय हो, केवीके के माध्यम से आजकल कई महिलाएं आगे आ रही हैं, लगातार काम भी कर रही हैं, और उनको काफ़ी जिज्ञासा भी है जानने की वो किस तरह से कृषि में एक नए स्टार्टअप्स हों, चाहे वो आगे आकर काम कर सकती हैं। वहीं हम महिला सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कदम क्या है महिलाओं के लिए, किस तरह से महिलाओं के साथ जोड़कर काम किया जा रहा है, आप बताएं।
हम लोगों ने तो पहले इस विश्वविद्यालय में एक महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया है और जो भी हमारे शिक्षक महिला हैं, गैर शैक्षणिक जो हमारे स्टाफ हैं, वो सब लोग मिल करके और इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं की आय कैसे बढ़ाया जाए, उनके रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए। तो जो भी एक्सपर्ट हैं इसमें उनको बुला करके यहाँ लेक्चर दिलवाते हैं और उन महिलाओं को जानकारी इसकी देते हैं कि उनका, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके साथ साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो हर कृषि विज्ञान केंद्र पर होम साइंस के, गृह विज्ञान की एक महिला एक्सपर्ट होती हैं, वैज्ञानिक होती हैं और वो गाँव में जा कर के कृषक महिलाओं को ये बताती हैं कि उनको रोज़गार के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानकारी देती हैं और इस बैंक में लोन कैसे मिलेगा, उसको मार्केटिंग कैसे करेंगी। और कई महिलाओं ने स्टार्टअप शुरू भी किया है हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से। जी सर, हम जहाँ देखते हैं किसानों को कई बार फसलों के चयन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फसल चक्र को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि किस तरह से फसल चक्र की अहमियत है? देखिए, हम यहाँ पर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक मुख्य फसल है, इसके साथ साथ धान जो राइस लेते हैं और रबी सीजन में गेहूं लेते हैं। तो एक तरह की फसलें लिया करते हैं किसान ज़्यादातर। इससे मिट्टी में का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। अगर हम फसल चक्र में दलहन फसलों को शामिल कर लें तो इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे मिट्टी में हो जाता है और मिट्टी का स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती है। तो दलहन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने की आवश्यकता है। सर, हम देखते हैं कि युवाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में लगातार कम हो रही है, तो युवाओं की भागीदारी कम क्यों हो रही है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या है और इस वजह को, ये जो परेशानी है, इसको दूर करने के लिए ख़ास तौर पर विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे युवाओं की संलिप्तता जो है वो कृषि के क्षेत्र में आगे आए और ज़्यादा बढ़ोतरी हो? इसमें युवाओं को कृषि के से जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। जैसे मशरूम, किस तरह से हम मशरूम का प्रोडक्शन करें, किस तरह मधुमक्खी पालन करें या मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें या प्रसंस्करण करें जो फसलों का, इन क्षेत्रों में हमारा प्रयास है और इन युवाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, संगोष्ठी करते हैं, किसान मेला करते हैं और सब में उनको इसमें हम बताते हैं, इसकी जागरूकता लाते हैं और उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी क्या हैं, इससे मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं, अगर वो कर भी लेते हैं तो मार्केटिंग के लिए हम उनको बताते हैं। तो ये सब की जानकारी हम उनको देते हैं और जिससे कि युवा कृषि से जुड़े रहें, भागे नहीं, कृषि से दूर नहीं जाएं। जी, जिस तरीके से सर आपने बताया कि किसान मेला हो या फिर केवीके में कई प्रोग्राम हो जिससे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी जाती है कृषि क्षेत्र में, उनकी जो परेशानियां हैं या फिर जो वो सोच या विचार रखते हैं उस पर भी तमाम तरह की जानकारियां किसानों को या फिर जो युवा हैं उनको दी जा रही है। लेकिन सर हम बात करते हैं किस तरह से आप, अब जो आपका किसान मेला होने वाला है, क्या कुछ नया होगा उस किसान मेले में इस बार? किसान मेले में बहुत सारी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। एक तो हमारा प्रदर्शनी होगा अलग अलग चीज़ों का, जो नई नई तकनीकें हैं, वो चाहे प्रोडक्शन कैसे, हम कृषि पद्धतियों के बारे में, कृषि प्रसंस्करण के बारे में, मशीनों के बारे में, पशुपालन से संबंधित हर क्षेत्र में, कृषि से जो भी संबंधित क्षेत्र हैं सब में उनको प्रदर्शनी दिखाया जाएगा। उसमें व्याख्यान का प्रबंध किया गया है और इसमें साथ साथ में कई संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा नए नए क्षेत्रों में, जैसे मिलेट का, मोटे अनाज का प्रसंस्करण कैसे करें, उसको कैसे हम उगाएं, प्राकृतिक खेती कैसे करें, महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे, ड्रैगन फ्रूट जो कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई किसान ड्रैगन फ्रूट लेने लगे हैं और ये काफ़ी लाभकारी है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करें, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा, पशु प्रदर्शनी, साग भाजी का प्रदर्शनी किया जाएगा। तो
तो बहुत तरह के प्रदर्शनी, संगोष्ठी और व्याख्यान इस तरह के रखा जाएगा जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जी सर, आपने जिस तरह से बताया हमारे दर्शकों को, जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या वो कौन सी तारीखें हैं जब इन किसान मेले का आयोजन आपकी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा, ताकि जो किसान हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं वो आपके इस मेले में आएँ और तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वो हासिल कर सकें। एक किसान मेला का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर के बीच में इसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और आशा है कि माननीय राज्यपाल महोदया खुद इसमें प्रतिभाग करेंगी और इस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले काफ़ी आकर्षण होगा, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हम दिखाने वाले हैं मेले में, जो किसान लोग पहली बार उन तकनीकों को देखेंगे और कृषि पद्धतियों को देखें। जी सर, आपसे आखिरी सवाल बस यही रहेगा कि फसल क्रांति के माध्यम से जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दुरुपयोग हो रहा है। जैसे जल है, कम हमें पानी, जहाँ कम पानी देने से, हमारा सिंचाई करने से हम फसल अच्छा ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें दे देते हैं। तो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी, इस सब का हम ध्यान रखें और अत्यधिक दोहन न करें प्राकृतिक संसाधनों का। फसल अवशेष का प्रबंधन करें। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसान लोग फसल को जला देते हैं खेत में ही, उससे प्रदूषण होता है। ये ना करके उसके बहुत सारे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं उल्टे। तो उस तरह का हम काम करना चाहिए। नई तकनीकों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हर दिन तकनीकें नई नई आती जा रही हैं और उसके बारे में अगर जानकारी किसान लोग लेंगे तो उनको अधिक से अधिक उसका लाभ मिलेगा। और प्रसंस्करण एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। हम जो भी उगा रहे हैं अपने स्तर पर ही किसान लोग अगर उसको हम प्रसंस्करण कर लें और उसकी मार्केटिंग करें तो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर के सिंह, वाइस चांसलर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कृषि से संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।